अडानी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, अडानी के मोहब्बत में देश हुआ धोखा, मिला किसान नौजवानों को मिला यहाँ धोखा। हो कई के मीटिंग उधपतियन के साथ में, कई के मीटिंग उधपतियन के साथ में, देशवा बेच दियो मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दियो मोदी अडानी के हाथ में। किया बर्बाद नौजवानों को जवानी, नहीं है शर्म न आंखों में पानी, नहीं है शर्म आंखों में पानी। फैसला गलत लेते हैं, वो फैसला गलत लेते हरदम आधी रात में, फैसला गलत लेते हरदम आधी रात में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है इस रैली में हिस्सा लेने के लिए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उससे पहले माले के विधायक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप इस रैली में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये रैली देश की जो बुनियाद है संविधान, जिसने तमाम लोगों को, गरीबों को अधिकार दिया था, ज़मीन पर रहने का, बसने का, हर तरह की आज़ादी थी, बोलने की, खाने की, फिल्म दिखाने की, तमाम लिखने की। तो ये पूरे तौर पे ये जो मोदी सरकार है, ये पूरे तौर पे देश के एक एक जो बुनियादी बातें हैं, जिससे ये देश आज़ाद महसूस करता है, देश के लोग आज़ाद महसूस करते हैं, उस पर इसने हमला किया है। और ये वास्तव में एक आज़ादी की लड़ाई है और ये आज़ादी की लड़ाई के इतने दीवाने आपको इस गांधी मैदान में नज़र आ रहे हैं। इस ढंग से लाखों लाख लोग का जनमत जो बन रहा है और मोदी सरकार ने जो आज़ादी पर, देश के संविधान पर, लोकतंत्र हमला किया है, उसको सभी लोग जवाब देंगे। और आने वाले दिनों में 2024 में मोदी सरकार की विदाई होनी है। इसके लिए ये पूरी तौर पे ये रैली का आगाज़ है। जी, रैली का आगाज़ है और सैलाब, जन सैलाब उमड़ा है, तो ये संदेश है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए और तमाम जो फासिस्ट ताकतें हैं उसके साथ हैं, और जो फांसीवादी सरकार चल रही है उस सरकार को के लिए एक तरह से कहिएगा कि कब्र खोदने की, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की ये रैली पहली बड़ी कार्रवाई है। और बिहार से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में, पूरे देश के लोकतांत्रिक जनमानस को, आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, युवाओं को, जो हर जगह लड़ रहे हैं, कहीं अग्निपथ के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं किसान जो हैं दिल्ली की सड़कों पर सालों भर लड़ते रहे, कहीं जो ट्रेड यूनियन वाले लोग लड़ रहे हैं, आंगनबाड़ी से लेकर के संविदा पर बहाल जो भी ठेका मानदेय कर्मी हैं वो लड़ रहे हैं। और पूरे तरह से जो देश में बोलने की आज़ादी पर, पत्रकारों पर, वकीलों पर, मानवाधिकारों पर, कार्यकर्ताओं पर हमले हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये तमाम लोग देश के इकट्ठा हो रहे हैं और एक आने वाले दिनों में एक और ये लड़ाई तेज होगी और मोदी सरकार को जाना है 2024 में। अपने बारे में सर देश की जनता को बता दीजिए। मैं भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य, सिकटा विधायक। जी। तो सर नाम नहीं बताया। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। सॉरी सर। तो ये थे विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार की विदाई तय है, क्योंकि पटना के गांधी मैदान में जन सैलाब उमड़ा है और ये जन सैलाब बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हम लोग सिवान से हैं। सिवान से। तो यहाँ आने का क्या है मतलब? यहाँ आने का यही पर्पस है कि जो देश में हम लोग को आज़ादी से अधिकार मिला है, जो संविधान से हम लोग को अधिकार मिला है, आज देश की बीजेपी की सरकार उसको समाप्त कर रही है। जैसे सरकारी संस्था जो देश में आज़ादी से मिला था, रेल जैसा संस्था को सरकार प्राइवेट कर रही है, बैंक को प्राइवेट कर रही है, हवाई अड्डे को, मतलब देश के अंदर तमाम सरकारी संस्थाओं को सरकार निजीकरण के हाथे थोप रही है। और जो संविधान से आरक्षण मिला है, जो संविधान से अधिकार मिला है, बीजेपी की सरकार उसको समाप्त कर रही है। इसलिए आज गांधी मैदान में गरीब गुरबा हम लोग जुटे हैं। इस
जुटान से सरकार को बताने के लिए कि अगर संविधान पर हमला करेंगे, अगर देश की आज़ादी पर हमला करेंगे, लोकतंत्र और संविधान पर हमला करेंगे, तो बिहार की जनता पूरे देश के लिए, आज़ादी के लिए एकजुट होकर के बिहार के गांधी मैदान से आवाज़ पूरा देश में ले जाएगी कि हम संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, हम लोकतंत्र को नहीं बिकने देंगे, हम देश की आज़ादी को समाप्त नहीं होने देंगे। हम इसके लिए यहाँ आए हैं। बीजेपी की सरकार तो कह रही है कि अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं, देश में हरियाली है चारों तरफ, किसानों को दे रहे हैं सब्सिडी, तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे आप सिलेंडर की बात कर रहे थे, हरियाली की बात कर रहे थे, तो देश में आज की सरकार भोजन पर टैक्स ले रही है। गरीब गुरबों की कमाई बढ़ नहीं रही है, लेकिन उनके कम कमाई की भी टैक्स भोजन पर, सब्जी पर, दूध पर, पनीर पर ये सरकार टैक्स ले रही है, गरीबों से टैक्स ले रही है। ये सरकार हरियाली नहीं, फांसीवाद लाद रही है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ और शहीदों के सपना के भारत बनाने के लिए हम लोग गांधी मैदान में जुटान किए हैं। तो गांधी मैदान में न सिर्फ पुरुषों का बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। और हम आपको बताएं कि आमतौर पर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी पार्टियों में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नहीं आती, लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं की यहाँ अच्छी खासी तादाद है। आप कहाँ से आई हैं मैम? सिवान जिला से। मैं मंजू देवी, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 10 से पार्षद हूँ। जी जी। तो यहाँ आई हैं आप गांधी मैदान में, माले की रैली में, आप पार्टी से जुड़ी हैं? जी, आज़ादी के लिए आई हूँ कि महिलाओं की आज़ादी मोदी जी को देना चाहिए। इस गांधी मैदान में जितना महिला पुरुष उपस्थित हैं, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपनी भाकपा माले पार्टी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ, सब लोग के स्वागत करती हूँ। जी जी जी। ये बताइए कि बहुत मतलब आप लोग की पार्टी बहुत सारे लोग को यहाँ जुटा लिए हैं, तो ये मतलब इतनी सफलता के तौर पे देख रहे होंगे आप लोग, क्या संकेत है, इसका मतलब क्या? सफलता मिल रहा है। मोदी जी को हटा के दम लेंगे? जी, मोदी जी को उखाड़ फेंकने के काम करूंगी, पूरा महिलाओं को आज़ादी मिलेगा। जी। कुछ लड़कियां भी है, आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? रैली में आई हो, क्यों आई हो? हम लोग शिक्षा के लिए रैली में उतरे हैं, गांधी मैदान पटना में रैली के लिए उतरे हैं। शिक्षा के लिए हम लोग मतलब सफलता चाहते हैं कि मोदी जी को 2024 में उखाड़ फेंक देना है, क्योंकि राशन इस सब का टैक्स जो लग रहा है उस पर नहीं लगना चाहिए। इतना ही बात बोल के अपनी बात समाप्त करती हूँ। सब लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। तो सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ जुटे हैं और पीछे हम आपको दिखाते हैं, पीछे ये शहीद स्थल है, यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं और भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग पूरे बिहार से हैं, ऐसे ही कहिए तो पूरा टीम मनेर प्रखंड से है। और जो आज संविधान संकट में है भाजपा के शासन में, तो फांसीवाद मिटाओ संविधान बचाओ नारा के तहत हम लोग यहाँ गांधी मैदान में पहुँचे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इसी नारा के साथ। और फिर इसी में 16 से लेकर के 20 तारीख तक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उसमें 18 तारीख के महागठबंधन के तमाम नेताओं को निमंत्रण हम लोगों ने दिया है कि यह फांसीवाद से मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर महागठबंधन की एकजुटता, पूरे देश के विपक्षी एकता के लिए भाकपा माले यहाँ रैली कर रही है। आप दोनों भाई लग रहे हैं।
जिन्हों नेता है ठीक है, तेरा सब एक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम झंडा उठाए हुए हैं पूरा। हाँ तो वही आए हम लोग पूरा अपना जत्था में आए हैं, अपना ताकत में। मनेर गांव तो मनेर क्षेत्र में गोपालपुर गांव एगो है कि सबसे आगे झंडा हर समय रहा है, अभी भी रहेगा, कभी भी एकदम कभी झुकेगा नहीं। मोदी जी को एकदम भगा देंगे। एकदम भगा देंगे मोदी जी को। मोदी के जी को तो भगाना है ही है। कह रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में। बहुत अच्छा कैसे काम हो रहा है, गरीबे के वोट से गद्दी पर राज कर रहे हैं, गरीबे का शोषण कर रहे हैं। गरीब को कौन खाली रोड पे बनाने से हो जाएगा? गरीब को इंदिरा आवास का आज तक कभी संविधान में पारित कर नहीं गया, ओकरा चाप को अस्थिर कर दिया गया। उसको कह रहे हैं अनाज मुफ्त में दे रहा है। अनाज मुफ्त में हम लोग को नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला करेंगे, एकरा पीछे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा चाल है। ये गरीब को भरमार से अपना फिर वही राजगद्दी लेने के फिर कर रहे हैं। तो अनाज मुफ्त में जो है अनाज मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि ये भ्रम फैला रहे हैं ऐसे करके। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम इसी पे गाना गाना चाहते हैं। गाइए गाइए, दिल खोल के गाइए। अडानी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, अडानी के मोहब्बत में देश हुआ धोखा, मिला किसान नौजवानों को मिला यहाँ धोखा। हो कई के मीटिंग उदपतियन के साथ में, कई के मीटिंग उदपतियन के साथ में, देशवा बेच दियो मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दियो मोदी अडानी के हाथ में। रेल अवर भेल बेच दिया एयरपोर्ट को, रेल अवर भेल बेच दिया एयरपोर्ट को, देते हैं ये धोखा ये कोटवा कानून को। मिले ना सच्चाई कभी, हो मिले ना सच्चाई कभी इनकी किसी बात में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में। किया बर्बाद नौजवानों की जवानी, किया बर्बाद नौजवानों को जवानी, नहीं है शर्म न आँखों में पानी, नहीं है शर्म आँखों में पानी। फैसला गलत लेते हैं, वो फैसला गलत लेते हरदम आधी रात में, फैसला गलत लेते हरदम आधी रात में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में। जनता के डूब रही गड्डी कमाई, जनता के डूब रही गड्डी कमाई, उनको भी करके आए जिनके लोग ना लुगाई, उनको भी कर के लोग ना लुगाई। मिलता सच्चाई सुनो, अरे मिलता सच्चाई सुनो मीराज के बात में, देशवा बेच दियो मोदी अडानी के हाथ में। इंकलाब जिंदाबाद। लोग जो है यहाँ पे जुट रहे हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। बड़ी संख्या में हम आपको बताएं रैली में जुटे जो लोग हैं वो बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में यूथ भी हिस्सा ले रहे हैं।